राजवीर मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा है। तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देख कह सकते हैं वो एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देख एक ही सवाल दिमाग पर दस्तक देता है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? वही एक सवाल राजवीर को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उस अनपूछे सवाल को भांप लेता है और वही मंदिर की बेंच पर राजवीर के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम अहमद है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोजाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। राजवीर सुनकर आश्चर्य से पूछता है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? बरखुरदार, हर बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह जरूर होती है। यहां भी है। मेरी बीवी हिंदू थी, वो मेरे लिए मुस्लिम धर्म को दिल से अपनाई। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि वो हमारे खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन हमसे दूर अपने भगवान के ही पास चली गई। उसने मुझे एक खत लिखा था जो मुझे उसके इंतकाल के बाद मिला। खत में लिखा था, मैं अपने भगवान से बहुत प्रेम करती हूं। मैं आपसे छिपकर मंदिर आया जाया करती थी, आपको कभी बुरा ना लगे इसलिए कभी बता नहीं पाई, इसलिए खत लिखा था, मुझे माफ करना। मेरी बीवी ने मेरे प्यार के लिए, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर नहीं की, पर मरते मरते वो हमें सच कह गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई, इसलिए उनके जाने के बाद ही सही हमने उनकी ये इच्छा पूरी की। अहमद की बात खत्म हो जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। अहमद की बातों से राजवीर के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख अहमद राजवीर से पूछता है, जनाब, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बरखुरदार, आपकी बेचैनी देख कह सकता हूं आप किसी सोच से ही भाग रहे हो। राजवीर तेजी से वहां से उठकर जाने लगता है, जैसे अहमद ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। राजवीर के दिमाग में अहमद की सारी बातें घूमने लगती हैं। राजवीर को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात अहमद से होती है। अहमद राजवीर के पास आकर बैठ जाता है। अहमद समझ रहा है कि राजवीर उससे कुछ कहना चाहता है, पर अहमद चाहता है राजवीर खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उनके सामने रखे, जिससे वो भाग रहा है। पर वहीं राजवीर चाहता है अहमद उससे सवाल करे, पर राजवीर कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिनों तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन राजवीर खामोशी तोड़कर बोलता है, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है। अहमद थोड़ी देर रुक कर कहता है, इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए मियां। हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, आपका चेहरा साफ कह रहा है आप खुद से खफा है। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल-मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही है और मेरी हर जरूरत को बिना मेरे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने शिखा को उल्टा सीधा बोलने लगा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, शर्माती है मुझे जब तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया। शिखा के लिए यह सब नया नहीं था, पर मेरे माता पिता के लिए ये एक कड़वा घूंट के सामान था। बिना मुझसे बात किए वो शिखा को अपने साथ ले गए। उसके बाद मैं ऐसा खुश हुआ जैसे मुझे काले पानी की सजा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त शिखा ने मेरी मेज पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी जरूरतों की लिस्ट थी। डायरी देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती है वो खुद को, मैं क्या उस पर निर्भर करता हूं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर मैं अपने हर एक जरूरतों के लिए उसी डायरी पर निर्भर था। एक दिन अचानक से मेरा काम बिगड़ने लगा। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी। एक दिन मन भारी हो गया। फिर मैंने मां को कॉल किया। वो मेरी आवाज से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूं, पर समझते हुए भी मां ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि शिखा ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। ये सब सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने फोन रख दिया। कुछ दिन पहले ही मुझे डाक से तलाक के कागज मिले। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहता तो यही था कि शिखा मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, पर आज मैं बहुत बेचैन हूं। अब तुम क्या चाहते हो? शिखा मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच भी सकती है। वाह मियां, क्या वो अभी भी आपसे पूछेगी? अब तो आपको उसकी अहमियत पता चल गई है।
तब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो? सब कुछ सामने है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। अहमद राजवीर को झंझोड़ कर कहता है। जब मैं मुस्लिम होकर मरी हुई बीवी के खातिर मंदिर जा सकता हूं, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकते? राजवीर को अहमद की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं, पर शिखा को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाता है। दोनों के बीच बात होती है और ये एक कॉल दोनों को वापस मिला देता है। दोस्तों, एक टेक्स्ट के बाद शिखा एक पल नहीं रुकती और कॉल कर देती है। शिक्षा, वक्त किसी का बंधक नहीं। वक्त रहते काम हो जाए तो वह अमूल्य है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता।